जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने SD यादव की मैथ्स की बुक स्टार्ट की है और ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, साथ में SSC GD और RPF कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, हमने जो इसमें टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी आज क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हम क्लास नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे और क्लास नंबर 12 में हमने क्वेश्चन नंबर 140 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 क्या दिया है आपको। एक दुकानदार को 20 टाइम एक्स घड़ियां बेचकर 4 टाइम एक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या है, एक दुकानदार को 20 टाइम एक्स घड़ियां बेचकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 141। क्या हो रहा है इसमें, एक दुकानदार को 20 टाइमेक्स घड़ियां बेचकर 4 टाइमेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, 20 टाइमेक्स घड़ियों को बेच दिया। कितने को, 20 को। यानी कि 20 वस्तु का सेलिंग प्राइस, 20 वस्तु का सेलिंग प्राइस माइनस 20 वस्तु का कॉस्ट प्राइस। क्यों? कि आप जितनी वस्तु खरीद कर लाओगे, जितनी वस्तु आप खरीद कर लाओगे उतनी ही आपको बेचना होगा, तब जाकर के आपको मालूम होगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, तब जाकर आपको क्या बोला है कि 4 टाइमेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 टाइमेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत यानी कि सेलिंग प्राइस इनटू क्या आएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैसे पता चल रहा है कि जब हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम किया तो 4 का हमें सेलिंग प्राइस हो रहा है, इतना हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, यहाँ पर 20 सेलिंग प्राइस, ये जो 4 का सेलिंग प्राइस है वह इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 4 सेलिंग प्राइस, बराबर में ही इधर जाएगा तो 20 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल कर आया, 16 सेलिंग प्राइस बराबर 20 कॉस्ट प्राइस। 4 से डिवाइड करोगे 4 चुका 16 और 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 5 20। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, 4 का सेलिंग प्राइस बराबर 5 का कॉस्ट प्राइस। ठीक, अभी क्या करना है आपको, सेलिंग प्राइस अपॉन में लेकर आओगे कॉस्ट प्राइस बराबर कितना दिया है, 5/4। कितना दिया है सर, 5/4। यहाँ से क्या करोगे, सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकलेगी 5 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4। ठीक है, अभी क्या पूछा है आपसे, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो 4 की चीज 5 में खरीद रहे हो, यानी कि 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, यानी कि क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल कर आया वह कितना है, 25%। सो ऑप्शन बी आपको दिया है 25%, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर। ओके, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 142। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 142 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 142 में दिया है, एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं है। ठीक है, उनमें कुछ हिस्सा 13% के लाभ पर और बाकी का हिस्सा 23% के लाभ पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ। उसने 23% पर कितना गेहूं बेचा, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 142। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं थे। ठीक है, यानी कि टोटल गेहूं कितने हैं, टोटल जो गेहूं दे रखा है सर वो आपको 12 क्विंटल दिख रहा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 12 क्विंटल आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि कुछ हिस्सा 13% के लाभ पर। ठीक है भाई, यानी कि इसका पहला हिस्सा 13% के लाभ पर बेच दो। ठीक,
उसके बाद दूसरा हिस्सा 23% के लाभ पर बेच दो, ठीक है, दूसरा हिस्सा 23% के लाभ पर बेच दिया और कुल मिलाकर उसने इसे 17% के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो बेचा है वो कितने पर बेचा है, 17% के उस पे बेचा है लाभ पर, ठीक। तो यहाँ से क्या करोगे, 23 में से जब आप 17 को माइनस करोगे तो 6% निकल कर आएगा और यहाँ पर 17 में से 13 को कम करोगे तो 4% निकल कर आएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 3:2 क्या है सर, ये इनके क्रय मूल्य का रेशियो है, ठीक है। इनके क्रय मूल्य का रेशियो कितना है, 3:2, यानी कि पहली जो वस्तु जिसको आपने 13% पर बेचा उसका क्रय मूल्य 3 के रेशियो में था और दूसरी वस्तु जिसको आपने 23% के क्रय मूल्य पर बेचा, विक्रय मूल्य पर बेचा, लाभ पर बेचा, तो वह क्या है सर आपका, वह आप 2 के रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, 3 और 2 कितना हो रहा है, 5, यानी कि टोटल जो आपका क्या है गेहूं है वह 5 के रेशियो में है और यहाँ पर दे रखा है 12 कुंटल। तो 5 रेशियो बराबर 12 कुंटल के, यानी कि 1 रेशियो बराबर 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 कुंटल के, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है कि 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, 23% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो आप देख पा रहे होंगे 23% लाभ पर कितना गेहूं बेच रहे हो सर आप, यहाँ पर आप बेच रहे हो 2 के रेशियो में। जब एक रेशियो की वैल्यू इतनी है तो 2 रेशियो की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि 4.8 क्विंटल और 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा वह आएगा 480 किलोग्राम। क्या निकल कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 480 किलोग्राम हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है, ठीक है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 143। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 142 जी। हाँ, मिक्सर क्या कहते हैं उसे, मिक्सर एलिगेशन वाली जो मेथड लगाते हैं ना, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण एंड एलिगेशन वाली, तो वो वाली इसमें हमने मेथड लगा दी, ठीक है। ऊपर हमें प्रॉफिट का दे रखा था दोनों में, और नीचे जो रेशियो निकला है वो किसका निकला है, सीपी का निकला है, क्रय मूल्य का निकला है, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 143। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 143 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीद कर लाया उतने में बेचने का दावा करता है, ठीक है। किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। तो देखोगे आप, आपको दिया है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम 1 केजी के स्थान पर 950 या फिर कितना है, हाँ 950 ग्राम, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इनकी यूनिट सेम बनाएंगे, यानी कि 1000 किलोग्राम है, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सर, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कर लिया, इनका रेशियो बना लिया, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल कर आया है, रेशियो निकल कर आ रहा है साहब आपका, ग्राम से ग्राम खत्म, जीरो से जीरो खत्म, और 19 पंच कितना, यानी कि 5 से डिवाइड करोगे तो 20, और ये कितना हो जाएगा 19, यानी कि ये जो हमारा 20-19 रेशियो आया है ये सर किसका आया है, वजन का है। यानी कि 20 रेशियो के स्थान पर कितना दे रहे हो आप, 19 दे रहे हो, ठीक है। तो ये वजन का है। यदि हमें मूल्य का चाहिए तो मूल्य का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली इसका उल्टा होगा, इसका 20:19 का कितना हो जाएगा, 19:20 का हो जाएगा। और हम क्या करेंगे सर, हमारे पास क्या दिया है, हमें दिया हुआ है, अच्छा हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट या लॉस हम किस पे बताते हैं, हमेशा मूल्य पर बताते हैं। तो ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किसका, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 19 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, क्योंकि ये क्या सर, ये हमारा सीपी का रेशियो है और ये हमारे एसपी का रेशियो है। तो 19 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 19×95 बचा 5 भाग 19 से देना है, यानी कि 5 सही 5/19%। ये क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 5 सही 5/19%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। देखिए जरा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 144 में,
जी हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े, लीजिए इसकी शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 144। क्वेश्चन नंबर 144, एक वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक चिमनी की कुल कीमत 57,750 रुपए थी। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी को 34% लाभ के साथ और वॉशिंग को 24% की हानि के साथ बेचा गया। यदि दोनों वस्तु की बिक्री समान मूल्य में थी तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमको यहां से बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक मशीन है, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक चिमनी। ठीक है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन एवं प्लस इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी दोनों की मिलाकर जो कीमत दे रखी है सर, वह कितनी दे रखी है, 57,750 रुपए। कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, 57,750 रुपए आपको दी हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी को 34% के लाभ के साथ, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिमनी को 34% के लाभ के साथ बेचा जाता है और उसके बाद वॉशिंग मशीन को 24% की हानि के साथ बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक चिमनी को ए मान लेता हूं, इसको 34% के लाभ के साथ बेचा जा रहा है, यानी कि 134% पे बेचा जाएगा। किस पर, 134% पर बेचा जाएगा। ठीक, उसके बाद वॉशिंग मशीन को मान लेता हूं मैं बी, और इसको कितने पे सेल कर रहे हो, 24% की हानि पर, यानी कि इसको 76% पे आप क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, तब जाकर के ये भी इसका विक्रय मूल्य हो गया और ये भी इसका विक्रय मूल्य हो गया और ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, परसेंट से परसेंटेज खत्म करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 6 बार, 2 से 7 बार। ठीक, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16। ठीक है, अभी तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि a इंटू कितना है सर, 67 इज इक्वल टू b इंटू 38। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे आप, a अपॉन b निकालोगे, जो कि कितना निकल कर आ रहा है, 38 अपॉन 67। ठीक है, जी हाँ, तो 38 अपॉन 67, ए की वैल्यू कितनी है 38, बी की वैल्यू कितनी है 67, जो भी किसमें है सर, ये आपका रेशियो में। ठीक है, अभी क्या करना है कि वॉशिंग मशीन, हाँ वॉशिंग मशीन को क्या माना है सर आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स को तो आपने ए मान लिया, ठीक, इसको आपने ए मान लिया, वॉशिंग मशीन को आपने बी मान लिया, यानी दोनों का योग रुपयों में कितना है, दोनों का योग यहाँ पर यदि आप देखोगे दोनों का रेशियो में, तो 8 7 15 हासिल आई 1, ये हो जाएगा कितना 10, यानी कि 105। ठीक है, कितना हो गया सर रेशियो में इनका योग 105 हो गया, और यहाँ पर पैसों में कितना होगा 57,750 रुपए। किससे डिवाइड कर लोगे, 5 से, तो 5 से चला जाएगा 21 बार, और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 2, 5 25, 5 25। ठीक है, वापस किससे डिवाइड करोगे, अब डिवाइड कर लीजिए आप, 5 5 10 और दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 7 बार, है ना, और 3 से डिवाइड किया तो 3 3 का 9, बचा 2, 3 8 24, 3 5 15, और 7 5 35, 7 5 35, यानी 7 से वापस से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, 7 5 35, 7 5 35, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई यहां से, वह कितनी आई है 550। कितनी आई है प्यारे विद्यार्थियों, एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है वह आई है आपकी 550। अभी क्या करना है आपको, अभी आपसे पूछा है कि सस्ती, हाँ सस्ती कीमत पर किसको खरीदा गया, ऐसा आपको बताना है ना। ठीक है, तो सस्ती कीमत पर किसको खरीदोगे, 38 वाले को या 67 को, भाई 38 वाले को ही खरीदोगे ना, क्योंकि ये कम है 67 से। हाँ, और ये किसका वैल्यू है, ए का, ए कौन है, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी। जी हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिमनी का मूल्य बताना है हमें, जो कि 38 के रेशियो में है, तो 38 से हम क्या कर देंगे सर, इंटू कर देंगे। ठीक है, 38 से जब हम इंटू करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो चिमनी थी, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा सर, क्रय मूल्य आ जाएगा इसका, क्रय मूल्य निकालेंगे यहां से। अभी क्या करना है हमें, 550 में इंटू करना है 38 का। ठीक है, तो एक जीव तो हम बाद में लिख ही लेंगे, 8 5 40, ठीक है, 5 3 15 और 19, ठीक है, 9 10 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20,900 रुपए।
कितना हो जाएगा सर 20,900 रुपए। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर 20,900 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। उससे पहले आप सभी बच्चे इसको उतारेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 145 जी। हो गया नोट डाउन, बढ़े आगे। ठीक है, देखेंगे जरा कौन सा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन हमारा 145 और क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 145 में दिया है एक दुकानदार को 9 रोलेक्स घड़ियां, कितनी 9 रोलेक्स घड़ियां, ठीक है भाई, 9 रोलेक्स घड़ियां बेचकर 4 रोलेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ हुआ। यानी यहाँ भी आपको क्या हुआ सर, लाभ हुआ, और आपको 9 रोलेक्स घड़ियां यहाँ पर क्या करना है, बेचना है। ठीक है, ओके। यानी कि 9 रोलेक्स घड़ियां यदि आप सेल करोगे तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको 9 रोलेक्स घड़ी खरीदना भी पड़ेगी। यानी कि 9 वस्तु को आपने बेचा है तो 9 को आपको खरीदना भी पड़ेगा। और हमें मालूम है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम करते हैं तो क्या निकल कर आता है सर, यहां से हमारे पास निकल कर आता है प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 4 घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ। यानी कि 4 घड़ियों की बिक्री कीमत यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 9 सेलिंग प्राइस, ये जो 4 है वो इधर आएगा, तो माइनस का 4 सेलिंग प्राइस बराबर ये इधर जाएगा, तो 9 कॉस्ट प्राइस। तो यहां से आपके पास 5 का सेलिंग प्राइस बराबर 9 का कॉस्ट प्राइस बचता है। सेलिंग प्राइस अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर 9 यही रहेगा, ये 5 इधर आएगा, तो 9/5। ठीक है, तो हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों निकाल लिया है। अभी हमें बताना है कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है सर, आप देख पा रहे होंगे 4 का किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से बढ़ा, है ना। यानी कि यहां से जो हमारा राइट आंसर निकलेगा वह निकलेगा कितना, 80%। ठीक है, तो 80% क्या होगा सर हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 146। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हाँ कौन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 146। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 146 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया है एक बेईमान विक्रेता अपना सामान, क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर 146। ठीक है, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 किलोग्राम का वजन बांट का इस्तेमाल करता है। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया सर, अगर वजन देखा जाए तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम था। कितना था सर, 1000 ग्राम था, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसके स्थान पर वह क्या दे रहा है, 875, कितना दे रहा है सर, 875 ग्राम दे रहा है। तो सीधा सीधा अभी ये तो हमारा वजन हो गया, क्या हो गया सर हमारा ये वजन हो गया। यदि हम मूल्य का रेशियो निकालेंगे या फिर हम मूल्य निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक काम कर लीजिए, डिवाइड करिए, 25 से काटोगे आप 4 बार, है ना। 25 से आप कितनी बार काट दोगे, यहाँ से 25 या 75, ठीक है, 25 पंच कितना होता है 125। ठीक, फिर 5 से डिवाइड करोगे 8 बार, फिर 5 से डिवाइड करोगे 7 बार, ग्राम से ग्राम कट जाता है। यानी कि यहाँ पर 8:7 इनके वजन का रेशियो है। क्या है सर, 8:7 इनके वजन का रेशियो है। यदि इनको मूल्य का रेशियो चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, इनका तुरंत उल्टा कर दोगे, 7:8, यानी कि 7 की चीज 8 में चली गई, 7 की चीज 8 में चली गई, यानी कि 1 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से, यानी कि 14/2/3%, या इसी को हम कहते हैं 7
7.14%, ये हमको क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है हमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। कितना है, ये है हमारा 14.2/7%। ओके, तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होना है, 147। जी हाँ, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, 147। और देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 147 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 147, 30 टोपी बेचने पर एक दुकानदार 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो सर आप टोपी खरीद कर लाए होंगे, कितनी, 30 टोपी आप खरीद कर लाए हैं, यानी कि उनको आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, 30 टोपी को आप सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि 30 टोपी ही आप खरीद कर लाए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको आगे चल के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हमने सेलिंग प्राइस को पहले रखा और कॉस्ट प्राइस को माइनस रखा। यदि आप 30 टोपी खरीद कर लाएंगे, 30 टोपी खरीद कर लाएंगे और 30 टोपी बेच देंगे, तब जाकर के आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेलिंग प्राइस में से कम करेंगे, और यदि आपको लॉस हो रहा है तो आप कॉस्ट प्राइस में से कम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसीलिए आगे हमने क्या रख दिया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस रख दिया। ठीक है, तो 3 टोपी के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 30 सेलिंग प्राइस माइनस 3 सेलिंग प्राइस बराबर 30 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 30 क्या है सर, कॉस्ट प्राइस। यहां से 27 सेलिंग प्राइस बराबर 30 कॉस्ट प्राइस। किससे डिवाइड करोगे आप, 3 से, 3 नमः 27 सेलिंग प्राइस बराबर 3 धाम 30 कॉस्ट प्राइस। यहां से सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, 10/9, 10/9। ठीक है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकला 10, कॉस्ट प्राइस कितना निकला 9। अभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट बताना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सीधा सीधा 1 का प्रॉफिट हुआ, 9 के रेस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 9 से 9 कम 9, 9 कम 9, 1 बचा, 9 से भाग देना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा सर, 11 सही 1/9%। ठीक है, हाँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं या करके, यानी कि अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, पॉइंट में लिखे तो क्या लिखेंगे, 11.11%, क्योंकि वापस से ये 10 होता जाएगा और वापस से क्या होगा, 1 आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है सर, हमारा राइट आंसर है। कौन सा वाला, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 148। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 148 में क्या दिया हुआ है ना। हाँ, जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 148। क्या दिया है, एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियां बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका हम यहां से क्या करेंगे सर, निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा 25 कमीज, अच्छा नहीं, एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ी बेचकर, यानी कि 17 का सेलिंग प्राइस माइनस 17 का कॉस्ट प्राइस। हर बार ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि हर बार हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस हम पहले रखेंगे, कॉस्ट प्राइस हम बाद में रखेंगे। कंडीशन ये है कि जितनी वस्तु आप बेच रहे हो उतनी आपने खरीदी हो तब, ठीक है, और उतनी आपने खरीदी होगी, है ना। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है सर, यहाँ से आपको 7 ओमेगा घड़ियों के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी कि 7 के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अभी क्या है आपका 17 सेलिंग प्राइस, ये 7 सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर में ये उधर जाएगा, तो 17 सीपी। ठीक है, ये आपने निकाल लिया यहाँ से। ओके, अभी क्या करना है, यहाँ से आपने निकाला, तो यहाँ से निकला 10 सेलिंग प्राइस बराबर 17 कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, वह आएगा 17/10। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 17/10
ये आपका निकल कर आ रहा है किस किसका, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ठीक है, अभी इससे हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं 10 का खरीद कर 17 में बेच रहे हो, यानी 7 का प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में, 100 के 10 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 70 रुपए आपका क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या राइट आंसर है सर आपका, यहाँ पर 70 रुपए आपका क्या है, राइट आंसर। ओके, जो कि हमें किस में दिया है, अच्छा 70% है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 70% का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर ये रुपए नहीं आएगा, क्या आएगा सर, प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हम आंसर किसमें बता रहे हैं, प्रॉफिट में। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 149 में क्या दिया हुआ है आपको, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 149 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है, यानी कि इस बार उसको लाभ हो रहा है, लेकिन किसका सर, किसका लाभ हो रहा है उसको, क्रय मूल्य के 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना। अगली बार, पिछली बार हमें क्या हो रहा था, विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, अभी हमें क्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, तो 25 कमीज को बेचने पर, उससे पहले आपने 25 कमीज कभी खरीदी होगी, जी हाँ, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, 25 कमीज को बेच रहे हैं, तो 25 कमीज का कॉस्ट प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस क्यों, लाभ हो रहा है ना आपको, प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पहले रखोगे, सेलिंग प्राइस माइनस 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 8 कमीज के क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर। तो यहां से आप क्या करोगे सर, ये इधर आ जाएगा, या फिर एक काम कीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको बराबर के बाद दीजिए, तो 25 का सेलिंग प्राइस, 25 का सेलिंग प्राइस बराबर, ये उधर चला गया, ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 8 कितना होता है सर, 33 सीपी, कितना सीपी हो जाएगा, 33 सीपी। यहां से हम एसपी अपॉन सीपी निकालेंगे, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा अपना 33/25, यानी 25 की कोई चीज खरीद कर आपने 33 में सेल कर दी, तो सीधा सीधा आपने कितना कमा लिया, 8 का कमा लिया, कितना कमा लिया सर, 8 कमा लिया, किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, यानी कि सीपी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा, तो 8 चौका कितना होना चाहिए, 32। ठीक है, तो यहां से जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा वह कितना आएगा सर, 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 32। ओके, हाँ 32% में है वो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है जी, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 150 150। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 150, 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता 8 कमीज के, अच्छा ये तो कर लिया ना, ठीक है, तीन परीक्षा पैड और 2 पेंसिल की लागत मूल्य 96 रुपीज है। ठीक है, 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल का लागत 134 रुपए है। एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल की कुल लागत क्या हो गई, ये आपको यहां से बताना है। ओके, तो 3 परीक्षा पैड और 2 पेंसिल, ठीक है, 3 परीक्षा पैड, तो परीक्षा पैड को मान लीजिए आप ए, ठीक है, तो 3A प्लस 2 पेंसिल, इसको मान लीजिए आप बी। इनकी जो कीमत है भैया वह कितनी है, 96 रुपीज। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दें। ओके, उसके बाद आपसे बोला है 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल, यानी कि अब 4 परीक्षा पैड है, ठीक, उसके बाद 3 पेंसिल भी है, क्या है सर, 3 पेंसिल भी है, और उसके बाद क्या बोला गया है, ठीक है, 4 परीक्षा पैड और 3 पेंसिल का लागत मूल्य 134 रुपए है। कितना है सर, 134 रुपए। यहां से हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी ना किसी एक वैल्यू को यहाँ पे सेम करनी होगी, तभी जाकर के हम हमारा आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, 3 का गुणा करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, 2 का गुणा करोगे। 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा, ये भी 2 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 भी से 6 भी चला जाएगा, है ना।
तो यहाँ से 3 का गुणा सभी में करेंगे 9a प्लस 3 दूना 6b बराबर 3 6 18 3 नाम 27 और एक कितना हो जाएगा 28। ये समीकरण पहला है। दूसरा यदि आप देखेंगे यहाँ से तो 4 दूना कितना हो रहा है 8, 3 दूना हो रहा है भैया 6 और 134 दूनी कितना हो रहा है 26 8 है ना। ये आपका एग्जांपल दो। यहाँ से सभी के आप साइन चेंज करोगे माइनस 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 यानी प्लस के से माइनस वाला खत्म। अभी क्या बचा आपका 9a में से 8 गया तो केवल और केवल a बचा। यहाँ से आपके पास कितना चला जाएगा 20। तो एक ही जो वैल्यू निकल कर आएगी सर वह कितनी आएगी, वह आएगी 20। कितनी आएगी सर 20, जो कि हमें ऑप्शन किसमें दिया है। अच्छा पूछा क्या है, एक परीक्षा पैड और एक पेंसिल की कुल लागत में, है ना। यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया सर, यहाँ पर आपने क्या किया, एक परीक्षा पैड यानी कि ये जो ए है वह क्या है, वह परीक्षा पैड है, परीक्षा पैड, ठीक। और ये जो है वह क्या है सर, दूसरे नंबर पे जो आपको दिया है वह पेंसिल यानी कि बी को हमने क्या मान लिया सर, यहाँ पर बी को हमने पेंसिल मान लिया। ओके, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर अभी आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में पेड और एक पेंसिल की कुल कीमत क्या हुई, ये हमें यहाँ से बताना, ठीक है। एक परीक्षा में पेड और उसकी क्या कीमत होगी, है ना, पेंसिल की। तो एक हमारा आपने 20 निकाल लिया। अब चाहे तो समीकरण आप इसमें मान रख दें, चाहे इसमें नीचे या इसमें किसी में भी अगर आप मान रखेंगे किसका, इसका ए बराबर जो दिया है आपको, तो फिर आपका आगे का आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है हमें, एक काम कीजिए, एक ही जगह रखिए आप कितना 20, ठीक है। एक ही जगह क्या रखिए आप 20, यानी कि 3 इंटू एक ही जगह कितना हो जाएगा 20 प्लस का कितना 2b बराबर 96। ये आपने समीकरण 1 से किया है, किससे, समीकरण 1 से, है ना। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा प्लस का 2b बराबर 96, ठीक है। 96 इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 36, यानी कि 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 2 से फिर 36 को खत्म करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 18 बार। कितनी बार भाग जा रहा है सर 18 बार। सो 18 विल बी योर क्या है, राइट आंसर। अच्छा राइट आंसर, ये 18 थोड़ी होगा। यहाँ पर एक तो हमने ए की वैल्यू निकाली है 20 और बी की वैल्यू निकाली है 18। तो हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी दोनों का मूल्य बताइए, दोनों का कुल योग कितना होगा। ये हो जाएगा आपका 38 क्या होगा सर, आपका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 151। हाँ जी, मिटा दें इसको, ओके। हाँ जी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 151 में क्या दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर 151। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 151। यदि एक लड़का 1 रुपए प्रति दर से टॉफियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है, ठीक है भैया। अगले दिन वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए कुछ टॉफियां खरीदता है। प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य क्या होगा, ये आपको यहां से बताना है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 151, ठीक है। 1 रुपए प्रति की दर से टॉफियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है, ठीक है। 20 रुपए खर्च करता है, यानी कि 1 रुपए की एक टॉफी अगर वह खरीद रहा है, 1 रुपए में एक टॉफी यदि वह खरीद रहा है और उसने 20 रुपए खर्च किए हैं, यानी कि 20 रुपए में 20 टॉफी उसने खरीद ली होगी, ठीक है। ये उसका क्या आ गया सर, सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ओके। तो यहां से क्या निकाल लिया सर, उसने क्रय मूल्य निकाल लिया, सीपी निकाल लिया। अभी क्या करना है आपको, अभी बोला गया है अगले दिन वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए की कुछ टॉफियां खरीदता है, यानी कि 50 पैसे
प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए की कुछ टॉफियां खरीदता है। देखिए अभी यहाँ पर 1 रुपए की एक टॉफी मिल रही थी, लेकिन अब 50 पैसे की एक टॉफी मिलेगी, क्योंकि 50 पैसे की क्या मिल रही है, छूट। तो 50 पैसे प्रति टॉफी, तो एक टॉफी आपको यहाँ से मिल रही है। ठीक है, ओके, ये भी आपका क्या है सर, क्रय मूल्य है ना, सीपीए। तो यहाँ से अब उसने 40 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी होगी, 40 रुपए में उसने 20 टॉफी खरीदी होगी। कितनी, 20 टॉफी। अच्छा 40 रुपए में 20 क्यों, 80 टॉफी खरीदेगा ना, हाँ, क्योंकि कीमत यहाँ पर आधी हो गई, तो इसी पैसे में क्या 2 गुना खरीदा जा सकता है। जब 20 की अगर वो खरीदेगा तो 40, और 40 की खरीदेगा तो 80 टॉफी यहाँ से वह खरीद लेगा। ओके, ठीक है। अभी आपको क्या बताना है, अभी आपको बताना है प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य पैसों में क्या होगा। प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य पैसों में क्या होगा, यानी कि 40 रुपए यहाँ खर्च किए उसने, 20 रुपए यहाँ खर्च किए, टोटल 60 रुपए खर्च किए। कितने, 60 रुपए खर्च किए, और 60 रुपए में जो टॉफी खरीदी है उसने वह कितनी खरीदी है, 20 और 80, 100 टॉफी खरीद ली। कितनी टॉफी, 100 टॉफी। 0 से 0 कैंसल, और डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 0.6। कितना आ रहा है सर, 0.6, यानी कि ये आपका जो राइट, अच्छा किसमें बताना है, पैसों में, हाँ पैसों में बताना है, ये तो रुपयों में निकला। आपको मालूम होगा कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, यानी 100 से और इंटू करोगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, यानी कि 60 पैसे इसका क्या होगा, औसत मूल्य होगा। ठीक है, और यही क्या है सर, आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 देखिएगा जरा क्या दिया है इसमें। यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है। हानि प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाए तो उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां से आपको क्या दिया है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि कब होगी, हानि प्रतिशत, हानि जब होगी आपको जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है क्या, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस, यानी कि हानि। तो यहां से जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे तो क्या होगा सर, तो आपको हानि होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि यदि आप विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो उसका हानि बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ये लाभ प्रतिशत में कब परिवर्तित होगा, जब आप किसको, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को 2 गुना करोगे, तो 2 गुना कर दोगे सेलिंग प्राइस को, तब जाकर के आपको क्या होगा, तब जाकर के आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां से क्या करना है आपको, ये माइनस का कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर 2 सेलिंग प्राइस, और ये कितना 1 सेलिंग प्राइस, यानी कि 3 सेलिंग प्राइस। तो 2 सीपी यहां से निकला और 3 एसपी यहां से। ठीक, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या होगा सर, ये होगा आपका 3/2, यानी सीपी 3 और एसपी कितना, 2। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है जो कि 3 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 2 है। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि सीधा सीधा 1 का लॉस हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 33.33% का क्या हो रहा है सर, आपको लॉस हो रहा है। इसी को हम लिख सकते हैं 33 से 1/3%। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 33.33%। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 153 और 154। उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त कर देंगे। जी, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 153 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 153 क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी के पास, क्वेश्चन नंबर 153, एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूं थे। उसने कुछ हिस्सा 17% के लाभ पर
और बाकी का हिस्सा 27% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 21% का लाभ हुआ। उसने 27% पर कितना गेहूं बेचा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा जरा, 16 कुंटल टोटल गेहूं है। कुल गेहूं की मात्रा कितनी है? 16 कुंटल। ठीक है, ओके, ये कुल गेहूं की मात्रा है। ठीक है, इसमें से कुछ हिस्सा आप 17% पर बेच रहे हैं और दूसरा हिस्सा आप 27% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप 21% का प्रॉफिट चाहते हैं, तो यहां से 27 में से 21 को कम किया तो 6%, रेशियो 17, 21 में से 17 को कम किया तो 4%। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 से काटोगे 3 बार और 2 से काटोगे 2 बार, यानी कि 3:2 क्या होगा सर आपका? ये जो आपका निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा सीपी। क्या निकल कर आएगा सर? सीपी, जो कि कितना है आपका पास? वो है आपके पास 16 कुंटल, लेकिन ये टोटल है तो यहां से रेशियो में आप टोटल कर लोगे 5, तो टोटल रेशियो में कितना है? 5, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेशियो में टोटल है 5 और वैसे कितना है? 16 कुंटल। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी सर? ये आएगी 5 तिया 15.2, 3.2 कुंटल। एक रेशियो बराबर 3.2 कुंटल। क्या चाहिए आपको कि 27% पर कितना लाभ हुआ? तो 27% पर सर जो लाभ हो रहा है वो आपको 2 के रेशियो में, यानी कि 27% की वैल्यू 2 है ना? तो यहां से एक रेशियो बराबर 3.2, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 6.4। ठीक है, तो 27% पर कितना कुंटल चाहिए? 6.4 कुंटल चाहिए, लेकिन आपको किलोग्राम में चाहिए और आपको मालूम होगा कि 1 किलोग्राम बराबर 100 कुंटल होता है, यानी 100 से इंटू करोगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 640 किलोग्राम आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, हो गया नोट डाउन? बढ़े आगे, देखिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब? क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154, राजन एक मशीन 52 लाख रुपए में घाटे से बेचता है। यदि उसने उसे 62 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिएगा, राजन एक मशीन 52 लाख रुपए में घाटे पर बेचता है। यदि उसने उसे 62 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। ठीक है, 52 लाख में बेच रहा है तो भी उसको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सीपी, जो आपका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वह ज्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको? 52 लाख रुपए दे रखा है। कितना? 52 लाख रुपए दे रखा है। ये लाखों में बात हो रही है, यहाँ पर सैकड़ा हजार इनका कोई लेना देना नहीं है ना। अब उसके बाद क्या हो रहा है? ये लॉस हो गया, क्योंकि सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है। ठीक, उसके बाद आपसे क्या बोला गया है? यदि उसने उसे 62 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ, यानी यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है, तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस आप क्या रखोगे? सेलिंग प्राइस पहले रखोगे, और सेलिंग प्राइस आपको 62 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया है, यानी कि 62 लाख सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं है ना। तो ये आपका लाभ हो रहा है, और ये जो लाभ हो रहा है उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। अच्छा, तो उसके पूर्व घाटे का क्या होता? 9 गुना होता। यदि उसने 62 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। ठीक है, यानी कि भैया 9 गुना हो जाएगा अगर इसको आप 62 में बेचोगे तो, यानी कि ये तो पहले से 9 गुना है। ठीक है, अभी क्या करना है? इसमें आपको 9 का गुना करना है, तब जाकर के आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 9 गुना है। तो यहां से 9 सीपी माइनस 9 दूना 18 और 9 5 45, 1 46, यानी कि 468 लाख बराबर ये कितना आएगा आपका? 62 माइनस का सीपी। ये सीपी इधर आएगा तो 9 सीपी और 1 सीपी कितना हो जाएगा? 10 सीपी बराबर ये प्लस में होगा, यानी कि 6। अच्छा, एक काम कीजिए, जोड़ लीजिए इसको, 468 प्लस में हो गया बराबर के बाद जाकर, और 62 पहले से दिया है, तो यहां से हमारे पास निकल कर आएगा 10 सीपी बराबर 8 और 2 कितना हुआ? 10, 6 6 12 और 1 13, 4 और 1 हाथ में 5। तो यहां से सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल कर आया
53 लाख यानी कि 53 लाख रुपए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 63 लाख रुपए आपका क्या होगा सर, सीपी होगा, पोस्ट प्राइस होगा, और यही हमारा क्या होगा सही उत्तर, राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 154 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफी है, और आप सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और लंबे लंबे कमेंट जरूर करें, वहां भी कुछ करें चाहे ना करें। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद, बाकी मिलते हैं कल।